अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे दिन का खेल मैनचेस्टर टेस्ट। जी हाँ, जहां पर इंडिया की बॉलिंग फुल डिप्रेशन का शिकार है और क्रेडिट गोज टू जोए रूट, जिन्होंने 150 रन की बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी करके जहां पर टेस्ट की लीडिंग रन स्कोरर के अंदर, जी हाँ टॉप लीडिंग रन स्कोरर के अंदर रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने पीछे छोड़ा है। जी हाँ, वहीं पर टीम इंडिया को भी प्रेशराइज कर दिया गया। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि इस वक्त 544 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हैं इंग्लैंड के, लेकिन इंडियन बॉलिंग साइड की तरफ से भी जो है वो भरपूर कोशिश की गई है, खास तौर पर इंग्लैंड के मेन बल्लेबाजों को आउट करने की। लेकिन लग ऐसे रहा था कि भाई इस दफ़ा बेसबॉल क्रिकेट जो है ना वो तखैया कर कर आई है कि हमने जो है ये टेस्ट मैच जीतना है। ठीक है, आपको बताते चलें कि इस वक्त इंग्लैंड 186 रन की लीड के ऊपर कायम है और आपको बताता चलूं कि जिसके अंदर शानदार बल्लेबाजी की है बेन डकेट ने, उसके बाद ओली पॉप ने, जॉय रूट ने, हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 3 रन के ऊपर आउट हुए। वाशिंगटन सुंदर ने इनको जो है यानी कि आउट किया है। आउट क्लास किस्म की जो है बॉलिंग की और हैरी ब्रूक को खुद समझ नहीं आई कि मामलात हुए क्या हैं। और लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स जो है वो भी क्रीज के ऊपर मौजूद है और बेन स्टोक्स और जॉय रूट की बड़ी शानदार किस्म की जो है वो पार्टनरशिप गई है। वैसे तो पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की तरफ से, वो ओली पॉप और जॉय रूट की बड़ी ज़बरदस्त की 144 रन की एक पार्टनरशिप गई, फिर उसके बाद 142 रन की पार्टनरशिप गई है बेन स्टोक्स और जॉय रूट की। और उसके बाद आपको बताऊं कि फिर 8 रन की पार्टनरशिप जॉय रूट जेम्स स्मिथ की, फिर उसके बाद 16 रन की पार्टनरशिप जो है वो जेम्स स्मिथ और लॉयड डॉसन की है। उसके बाद क्रिस वोक्स और लैम डॉसन, और उसके बाद बेन स्टोक्स और लैम डॉसन। तो इस तरह जो है इंग्लैंड इस वक्त जो है वो अपर हैंड है इस चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के अंदर। और आपको बताता चलूं कि लैम डॉसन जो है वो इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है, जी हाँ बेन स्टोक्स के साथ। और सबसे अहम चीज़ जो आपको बताता चलूं कि जसप्रीत बुमराह 28 ओवर किए हैं, 5 मेडन 95 रन, 3.3 की इकॉनमी, 1 विकेट ली है। जो उनके अनुष कंबोज हैं 18 ओवर 89 रन, 4.94 की इकॉनमी, सिर्फ 1 विकेट ली है। उसके बाद मोहम्मद सिराज 26 ओवर 113 रन, 113 रन मोहम्मद सिराज को हुए हैं और आपको बताऊं 4.3 की इकॉनमी, 1 विकेट ली है। शरदुल ठाकुर 11 ओवर 55 रन, 5 की इकॉनमी। रविंद्र जडेजा 33 ओवर 117 रन, 2 विकेट, 3.5 की इकॉनमी। वाशिंगटन सुंदर 19 ओवर 4 मेडन की है, 57 रन, 2 विकेट, 3 की इकॉनमी। दोस्तों लग ऐसे रहा है कि ये टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ जिस दिन पहले दिन इंडिया ने बल्लेबाजी की है वहां पर इंडिया का यानी कि पलड़ा हावी लग रहा था। उसके बाद दूसरा तीसरा दोनों दिन लग ऐसे रहा है कि इंग्लैंड जो है वो भरपूर तैयारी के साथ आया। और आपको एक और चीज़ आपको बताऊं कि मोस्ट प्रॉबली यानी कि अभी 186 रन की यानी कि लीड है। और अगर कल जो है इंडिया ख़ास तौर पर इनको अगर पहले सेशन के अंदर आउट कर लेता है और उसके बाद पहले इंडिया 186 रन की लीड उतारेगा, फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि फिर इंडिया ने लीड देनी है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल होगा इंडियन बैटर्स के लिए। क्या इंडियन बैटर्स एग्रेसिव टोन यानी कि अपनाएंगे, क्योंकि अगर एग्रेसिव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको विकेट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जहाँ पर जोफ्रा आर्चर हो, क्रिस वोक्स हो, जहाँ पर बेन स्टोक्स हो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा, और फिर उसके बाद जो लैम डॉसन जो उनके आए हैं वो यानी कि काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित हुए हैं इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड के अंदर है और मुझे ऐसे लग रहा है कि तीसरा ये जो चौथा टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड बासानी जीतने के करीब है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया मोस्ट प्रॉबली हो सकता है कि ड्रॉ की तरफ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो इसका रिजल्ट ओरिएंटेड इस टेस्ट को बनाएगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितनी उन्होंने स्ट्रगल की है, जितनी उन्होंने मेहनत की है, खास तौर पर क्रेडिट गोज टू उनके बैटर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिस तरह की इनिंग जैक क्रॉली ने खेली, बेन डकेट ने खेली, ओली पॉप ने खेली, बेन स्टोक्स इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ जॉय रूट, जिन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। जी हाँ, 13,379 रन बनाए हैं
इससे पहले नंबर 1 पे 15,921 रन के साथ सचिन तेंदुलकर है, जबकि रिकी पॉन्टिंग जो है वो 13,378 रन, एक रन जो है वो ज्यादा करके सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो सर जॉय रूट आ चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।